So hey guys, welcome to my channel. So मैं tarot card reading. So guys, I hope so कि आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होगे, हैप्पी होगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम खुश होगे. सो डियर गाइज, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में. सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए. बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए. सो डियर गाइज, जनरल रीडिंग है ये, ठीक है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, नो टाइम बाउंडेशन. तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखने जा रही हूँ मैं, क्या है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार, क्या आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपके पर्सन क्या अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या ये पर्सन कभी लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में, या फिर आपके और इनके बीच में क्या कुछ है और क्या कुछ होने वाला है, क्या ऊर्जा ऐसी है जो इनकी तरफ से आपकी तरफ आ रही है, इस चीज़ को देखेंगे. ठीक है, तो चलिए एनर्जीज को रीड करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए. सो गाइज, ये कुछ सेकंड की हीलिंग और प्रेयर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगी. आई होप जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सारी की नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म हो. जो भी प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में आ रही है रिलेशनशिप में, पूरी तरीके से वो प्रॉब्लम्स, वो तो परेशानियां आपके रिलेशनशिप से दूर हों. ईश्वर से प्रार्थना करूँगी. वैसे भी ना गाइज, मैं एवरी डे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ. एवरी डे अपने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स सभी के लिए. तो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं. हीलिंग हो ली है, प्रेयर कर ली है मैंने. तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या कह रही है. करंट एनर्जीज उनको क्या कुछ बता रही है करंट एनर्जीज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं. करंट एनर्जीज को देखेंगे आपके पर्सन की और देखेंगे क्या वो लौटना चाहते हैं अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर चैरिट का कार्ड है, वैंड्स है, 5 ऑफ वैंड्स है. ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स. जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, किसी दबाव में दिखाई दे रहे हैं. कोई थर्ड पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इनको अपने दबाव में रखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है. 5 ऑफ वैंड्स है, कोई परेशानी है, आपसे दूर होकर बहुत तनाव में दिख रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं, आप मूव करते हैं, तो मुझे लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जो इनसे लड़ता है या इनसे आर्ग्यूमेंट्स करता है, या फिर हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखता हो. एंड उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन की, जो कि इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी फील करना, सैड हो जाना, बार बार मिस करना आपको. ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं. कुछ और कार्ड्स देखती हूँ मैं, प्रॉपर टोटल एनर्जीज को चेक करूँगी. वैंड्स है तो मुझे पता नहीं गाइस, मुझे ना आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के दबाव में है, प्रेशर में आकर उन्होंने आपके साथ बोलना बंद कर दिया है. ठीक है, जो चेंज आपके रिलेशनशिप में आया है ना, फर्स्ट कार्ड इज चैरियट. ठीक है, सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स. जो चेंज आपके रिलेशनशिप में आया है ना, जैसे आपको महसूस हो रहा होगा चेंज, डेफिनेटली कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बदलाव, ये चेंज आपको महसूस हो रहा होगा. इग्नोर बहुत कर रहे होंगे, पहली चीज़ तो बहुत इग्नोर कर रहे होंगे. सामने होकर, आपके सामने से होकर आपको अवॉइड कर रहे होंगे, ये चीज़ दिख रही है. उनकी तरफ से आपको कोई भी ऐसा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको ये उम्मीद हो कि हाँ
ये पर्सन आना चाहते हैं मेरी लाइफ में। उनकी तरफ से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि एनर्जीज रुकी हुई है, ठीक है। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो इस वक्त, मेंटली बहुत स्ट्रेस भी आप ले रहे हो। चलिए और एनर्जीज को चेक करेंगे, फुल डिटेल्स रीडिंग को देखते हैं, ठीक है। ओके, ये तो रात में सोते नहीं है भाई आपके पर्सन। कुछ गलती हो गई है इनसे, बड़ा पछता रहे हैं उस गलती के लिए। क्या गलती हो गई, क्या मिस्टेक्स हुई हैं इनसे? दिन रात नींद नहीं आ रही है इनको। तो फोटो है कोई आपकी इनके पास, उस फोटो को देखकर आपको याद करते हैं, आंसू आंसू आ रहे हैं इनके। तो आपको याद करके पुराना जो रिश्ता है ना आपका, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही हैं भाई, नेगेटिविटी दिख रही है, ब्लैक एनर्जीज शो हो रही है। आपको दूर करने के लिए हो सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज शेयर की गई हो, सेंड की गई हो। हालांकि आपके ऊपर माता की कृपा भी दिखाई दे रही है, माँ देवी की कृपा दिख रही है, ठीक है। लेकिन ब्लैक एनर्जीज भी हैं, उनका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। और हो सकता है इसीलिए माँ रक्षा कर रही हो, देवी माता रक्षा कर रही हूँ, क्योंकि ईश्वर हमेशा सच्चाई को देखते हैं, ठीक है। ईश्वर हमेशा सच्चाई को देखते हैं, प्योरिटी को देखते हैं, ठीक है। आपकी भावनाओं को देखते हैं, आपके ट्रू इमोशंस को देखते हैं, और किसी बनावटी चीज़ को ईश्वर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर माता को, देवी माँ को आपका प्यार जो है वो ट्रूनेस में दिखाई दे रहा है। आपकी सच्चाई देवी माता को दिख रही है कि आप कितने ट्रू पर्सन हैं। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई एज डिफरेंस हो, कार्ड के हिसाब से दिख रहा है एज डिफरेंस हो। दोनों ही सिंगल भी दिख रहे हो और दोनों ही मैरिड भी दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन एक ट्रूनेस आपके रिलेशनशिप में, एक सच्चाई दिखाई दे रही है आप में, ठीक है। आप में एक सच्चाई दिखाई दे रही है। और ये सच्चाई कहीं ना कहीं, एक चीज़ मैं बोलूँगी ना, कहते ना कि सच्चाई में ताकत होती है, सुना है ना आपने, ट्रूनेस में ताकत होती है। और मुझे लग रहा है इसीलिए आपके पर्सन, देखो उनको कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिन्होंने की हैं, अब उन्हें थोड़ा पछतावा हो रहा है इस वक्त। लॉन्ग डिस्टेंस हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, वर्किंग प्लेस हो सकता है कि आपका सेम हो, वर्किंग प्लेस हो, लेकिन इस वक्त आजकल आपके रिलेशनशिप में ना बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स में जो चीज़ें दिख रही है उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, आर्थिक तंगी एंड हेल्थ इश्यूज आपको और उनको, पार्टनर को, मतलब दोनों को दिख रहे हैं, ठीक है। बर्डन बहुत दिख रहा है मुझे आपके पर्सन पर, आज बहुत बर्डन है इनके ऊपर, बर्डन बहुत है। और इस बर्डन की वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अगर ये बर्डन ना हो, अगर हम बर्डन को साइड कर दे, ठीक है, तो मुझे आपका प्यार ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार या आपका रिश्ता मजबूत है और आपका रिलेशनशिप जो है वो कभी भी टूटेगा भी नहीं। बट इनके ऊपर बर्डन है, और इस बर्डन की वजह से, क्योंकि इनकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और फैमिली का मेन प्रॉब्लम है। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली का मेन प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और इस वजह से ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, आपको सच बता नहीं रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली जो है वो रेडी नहीं है, फैमिली तैयार नहीं हो रही है, ठीक है। बल्कि आपसे इन्होंने बोलना छोड़ दिया है, बोलना बंद कर दिया है। और अब जब बोल नहीं रहे हैं तो फिर भाई है ना, प्रेशर तो है ना माइंड पर, तो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, रात में जाग रहे हैं और डिप्रेस्ड बहुत हो रहे हैं, फीलिंग लो हो रही है, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, मन परेशान है। कुछ मिस्टेक्स तो हुई है आपके पर्सन से भाई, कुछ तो गलती हुई है मुझे लग रहा है, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो ये आपसे बातें छुपा रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि इनके मन भारी भारी सा हो रहा है कि क्यों मैंने छुपा रही हूँ या छुपा रहा हूँ, है ना। और पेंटिकल्स में है तो यहाँ पर इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर तो आपके साथ चाहते हैं डेफिनेटली। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो शादी भी चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना भी चाहती हैं, चाहते हैं। लेकिन
मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे, कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे, मतलब कि कितना इंसान बीच में फंस जाता है, क्योंकि फैमिली सुन नहीं रही है और फैमिली बहुत ज़्यादा ये फैमिली को मानते हैं, बिना फैमिली के अगेंस्ट में कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, तो एक प्रेशर सा फील कर रहे हैं ये। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, क्योंकि आज की एनर्जीज़ में मुझे आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा यही चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई इंसान कांटेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा बाउंड किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो बता नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ों को वो महसूस कर रहा है, और इसीलिए वो आपके साथ उसका बिहेवियर चेंज हो गया और आपको लग रहा है कि शायद वो अभी ये रिश्ता नहीं चाहता है, बल्कि रिश्ता वो चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट कि वो आपको पसंद करते हैं, नो डाउट कि वो आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं, नो डाउट। ठीक है, वो फ्यूचर भी चाहते हैं, बट जो चेंज आ रहा है वो चेंज एक बिग चेंज है, बड़ा चेंज है, और इस चेंज को वो छुपा भी रहे हैं, हाइड भी कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर टूट जाता ना इंसान। चलो भाई ये दिख रहा है मुझे, तो चलो भाई और आके देखते हैं कि क्या है। चलो बैंड्स, शादी दिख रही है मुझे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। मतलब जब भी मैं आपकी शादी देखती हूँ गाइस, तो मुझे बाबा थर्ड पार्टी सिचुएशन ही आती है सामने। हीलिंग की एनर्जीज आ रही है, तो आई थिंक आपके चक्रा हो सकता है कि एक्टिवेट ना हो, आपके चक्रा ब्लॉक हो, इसलिए भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, क्योंकि चक्रा एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हीलिंग की एनर्जीज आ रही है, और जो ये शादी रुकी है या शादी टूट रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं है। दूसरा मरून्स ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ हैंड्स है ना, तो शादी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आप दोनों के बीच में शादी की एनर्जीज आ रही है, बट किंग ऑफ सोर्ड्स, ये किंग जो है ना, ये जो किंग ये सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, ये भी बहुत प्रॉब्लम्स कर रहा है, वरना आपकी शादी भी होने वाली है, दिख रहा है, चीज़ें आपकी ठीक भी फेवर में दिख रही हैं, और जो चक्रा आपके दिख रहे हैं कि एक्टिवेट नहीं है, और कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका अनबैलेंस हो रहा हो, तो चिंताएं दे रहा है आपको। थ्रोट चक्रा हो सकता है आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, है ना, अपनी चीज़ों को। लेकिन आपका जो मुझे आई चक्रा दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आपका, मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, है ना। तो हार्ट चक्रा, इमोशनल पेन, ये चीज़ें दिख रही हैं गाइस मुझे, है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा चक्र एक्टिवेट पर। चलिए कुछ रूल्स लेंगे और रूल्स से एनर्जीज को चेक करूँगी मैं आज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, कि जो भी पर्सन की एनर्जीज है सामने लेकर आएँ और बताएं मुझे यूनिवर्स क्या कुछ होगा उनके रिश्ते में आगे, क्या इस रिश्ते को लेकर वो आगे बढ़ पाएंगे, क्या पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, क्या पर्सन क्या है, क्या चाहते हैं इनके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ आप गाइड करें यूनिवर्स। चलिए देखते कितने रूल्स किसके पल्ले में आए हैं। 6 5 थर्ड पार्टी है भाई आपके रिलेशनशिप में गाइज। आपकी में ना मेन प्रॉब्लम थर्ड पार्टी इशू ही दिख रहा है मुझे। आपके रिलेशनशिप में ना मेन प्रॉब्लम थर्ड पार्टी दिख रही है, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने अचानक से ब्लॉक भी किया है। अगर अचानक से ब्लॉक किया है ना, या फिर अचानक से आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये सब चीज़ें तो पहले नहीं होती थी बट सडन क्यों हो रही हैं ये चीज़ें, अगर आपको ऐसा कहीं से भी फील हो रहा है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त। और कहीं ना कहीं उसकी बात में आकर आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अच्छा, यहाँ पर ना ये भी चीज़ें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं एनर्जीज भी सेंड की जा रही है, नेगेटिव एनर्जीज, जिससे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मतलब आपका रिलेशनशिप तो भाई फ्लो में जाते जाते रुक गया ना, अचानक से पार्टनर का बात करने का तरीका ही चेंज हो गया आपसे, है ना। वो पार्टनर ही नहीं है। आपको कई बार ऐसा फील होता है कि यार ये इंसान ही नहीं है वो जो मुझसे बात करता था या मुझसे बात करती थी। मतलब चेंज, टोटल चेंज। एक ही इंसान के 2 रूप आपने देख लिए। पहला वो जो आपसे बहुत ही ज़्यादा एक पोलाइटली, एक लविंग, एक केयरिंग एनर्जीज में था, ठीक है, वो रूप जो हर टाइम खुद कॉल करता था, खुद मैसेज करता था, खुद से बात करने की इच्छा करती थी उनकी, है ना। सेकंड रूप आपने आज देख लिया कि आप चाहे कितने भी कॉल करते रहो, आप रोते रहो, आप परेशान होते रहो, उन पर जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो एक ही इंसान के दो रूप आपने देख लिए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करके रखा हुआ है आपके पार्टनर को। टोटली चेंज हो चुका है ये पर्सन, टोटली चेंज, ठीक है। एंड एनर्जीज यहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। वैंट्स है तो मुझे लगता है वैंट्स को देखकर ना मेरे को जो फीलिंग्स आती है, जो वाइब्रेशन आती है ना मेरे को, उसके हिसाब से मैं बोलूँगी तो चीज़ें ठीक होंगी। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना आपका, ट्विन फ्लेम हो आप, डिवाइन हो आप, डिवाइन कनेक्शन में हो आप, बट एनर्जीज बहुत स्लो है। और स्लो एनर्जीज उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही ना पार्टनर की तरफ से, वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही। और कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हैं। जब तक ये नेगेटिव एनर्जीज रिमूव नहीं होंगी तब तक ये एनर्जीज कनेक्ट हो भी नहीं पाएगी। तो पेशेंस रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 ऑफ वैंड्स है। थोड़ा गला खराब हो रहा है मेरा, सॉरी। तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, आप देख रहे हो। अब ये 6 ऑफ वैंड्स में ये चीज़ बिल्कुल अलग है, ये वाला कार्ड, ठीक है। तो मतलब मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है उसके हिसाब से आपका जो, आप दोनों का यूनिवर्स ने की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। बट ये थर्ड पार्टी जिसको आपके पार्टनर भी पसंद नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इससे दूर भी रहना चाहते हैं, तो भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं और वो आपके साथ रिलेशनशिप को चाहते हैं। छुपा बहुत रहे हैं आपसे चीज़ों को। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसका उन्हें डर है कि वो आपको बताएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें, या आप उनका साथ ना छोड़ दो, तो ये चीज़ें उनके मन में आपके पार्टनर के, ठीक है। सो राशियाँ बताने का टाइम आ गया है, राशियाँ बता देती हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए या एस्ट्रोलॉजी की कोई भी जन्मपत्री कुंडली के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650 और मैसेज करिएगा, ठीक है। और डिस्काउंट चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वक्त पूछ सकते हैं। नंबर जो मैंने बताया सिर्फ उसी नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ मैं। और राशियाँ मेरे को दिख रही है टॉरस। टॉरस से हो सकता है आपने डील किया हो, एक्वेरियस से किया हो, लिब्रा से किया हो, वर्गो से किया हो, सजिटेरियस है, कैंसर है ना, जेमिनी है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है एंड कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, एस दिख रहा है, आर एच दिख रहा है, ओ वी दिख रहा है, एम दिख रहा है, एल दिख रहा है एंड एस दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है भाई, डी है, ए है, वाई है एंड वाई आर एस एन। तो ये है अल्फ़ाबेट। चलिए भाई, अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि तुम्हें भाई पॉजिटिव रहना है। क्यों बोल रहे हैं यूनिवर्स? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है कि आप हो रहे हो, नेगेटिव ऊर्जाएं कनेक्ट कर रही हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में रियूनियन होते होते रुक रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। वेट या मूव ऑन की एनर्जीज है यहाँ पर कि भाई आपको वेट कर लेना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। देखो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, जिस रिश्ते में आप इतने लंबे टाइम से रह रहे हो, भाई आखिर उस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ना। आप, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ को पूछते हैं, मैम हमारा फ्यूचर है कि नहीं। वो पूरा फ्यूचर रीडिंग में आप कनेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को कि फ्यूचर है कि नहीं, ठीक है। फ्यूचर रीडिंग में पूरा फ्यूचर आपका दिख जाएगा, एक एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड कर लेगी, हाँ भाई आगे तक फ्यूचर है कि नहीं। जिस रिलेशनशिप में आप हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये बड़ी चीज़ है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहते हैं यूनिवर्स आपके रिश्ते को लेकर। एक कार्ड लूंगी मैं, ओनली वन कार्ड। सो भाई यहाँ पर जो कार्ड आया है पॉजिटिव कार्ड है। मैं इतना ही बोलूँगी इस कार्ड को लेकर। चीज़ें आपकी इस वक्त काफ़ी बिखर रही हैं, लेकिन अगर पार्टनर की तरफ से देखूँ तो पार्टनर की तरफ से तो मेरे को संदेश जो मिल रहा है एंजल का, वो यहाँ पर यही है कि तुम वेट करो, चीज़ें ठीक होंगी। देखो चीज़ें आपकी अटक रही हैं, स्ट्रक हो रही हैं। जो आप आज इतना वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार भी ना करना पड़े अगर चीज़ें ना अटकें तो। मतलब एनर्जीज़ नेगेटिव एनर्जीज है, इसलिए आपको वेट करना पड़ रहा है। चीज़ें ठीक होंगी, आपकी पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। और कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से भी मेरे को जो संदेश मिल रहा है वो यहाँ पर यही मिल रहा है कि भाई वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को तोड़ना। तो वो नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप टूटे, मैंने बोला ना कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनके पास, कुछ यादें हैं आपकी, ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, सोचते हैं। मतलब उनके मन में अगर देखा जाए तो आप हो,
ठीक है ना। एंड आप यहाँ पर कार्ड में भी देख सकते हो कि एनर्जीज कितना कनेक्ट कर रही है उनकी। तो यहाँ पर वेट का कार्ड है कि वेट करें, आप मूव ऑन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप इंतज़ार करें, तो फिर वो निर्णय आपका होगा, वो डिसीजन आपका होगा। लेकिन यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग वेट करना चाहिए और फ्यूचर में एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।